हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन और यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोस्ट गार्ड की तरफ से एक नई अपडेट आ चुकी है जिसमें आप लोग अपना एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो लिंक एक्टिवेट होने वाला है वो हो जाएगा 14 सितंबर 2021 को शाम 5 बजे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें जा करके अपना एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी अपना देख सकते हैं और उसके हिसाब से अपना जो भी ट्रेवल का प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो भी कोस्ट गार्ड की तरफ से की गई है कि क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है। वो लोग हम देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेकर के जाना है। स्टेज 1 यानी जो भी आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट, उसके दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, क्या क्या लेकर के जाना है, फोटो कितना लेकर के जाना है। तो वो सारी डिटेल इसमें दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएं। तो चलिए हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको जितने भी एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी देखना हो तो अपना इस साइट पर जा करके अपना लॉगिन आईडी करके 14 सितंबर 2021 को शाम 5 बजे आप लोग देख सकते हैं। और ये कह रहा है कि प्लीज नोट दैट द एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड थ्रू कैंडिडेट्स लॉगिन 48 टू 24 आवर्स बिफोर द डेट ऑफ एग्जाम। आपका जब एग्जाम होगा उससे 24 से 48 घंटे के पहले ही आपका एडमिट कार्ड वहाँ पर अपलोड किया जाएगा और अपना निकाल सकते हैं। और वो ये भी कह रहा है कि द सेम वुड आल्सो बी मेल्ड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट के जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा उस पर भी उसका एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा, आप वहां से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि यू मस्ट रिमेंबर योर ईमेल आईडी टू टेक एग्जामिनेशन। और कह रहा है कि एग्जामिनेशन देने के लिए आपको एकदम जरूरी है कि अपना ईमेल आईडी याद रखें, क्योंकि ईमेल आईडी के वहाँ पर लॉगिन करना होता है दोस्तों, वहाँ पर ईमेल आईडी जरूरी है। आप लोग याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यू मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन द एडमिट कार्ड एज वेल एज कोविड-19 गाइडलाइंस एंड स्ट्रिक्टली एडहेयर टू द सेम। और कह रहा है कि आपको जो भी एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको ध्यान से पढ़ना होगा और कोविड-19 गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि द important check of list to be followed by the candidate with respect to eligibility in the online written examination is placed at Annexure A। तो दोस्तों, हम लोग Annexure A में इसको डिस्कस करेंगे। जो भी यहाँ पर कह रहा है कि चेक ऑफ लिस्ट में जो भी है, यहाँ पर Annexure A में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट में है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर Annexure A है, दिख रहा है कि Annexure A यहाँ पर है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 का रहा है कि एट द टाइम ऑफ एग्जाम यू मस्ट ब्रिंग फॉलोइंग मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फेलिंग विच योर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। कह रहा है कि एग्जाम के दौरान, एग्जाम के समय अगर आप मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो भी बताए गए हैं अगर उनमें से कोई एक भी आपका नहीं लेकर के जा रहे हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो देखते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट्स दिया है आपके सामने, ओरिजिनल क्लास 10th मार्कशीट आपको चाहिए। ओरिजिनल क्लास 10th की मार्कशीट आपको चाहिए, लेकर के जानी है 10 की मार्कशीट। और नेक्स्ट कह रहा है कि वैलिड ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज सबमिटेड इन द एप्लीकेशन मेंशन्ड इन ई एडमिट कार्ड। तो दोस्तों, कह रहा है कि जो भी आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है, यानी आधार कार्ड अगर आपने लगाया है एप्लीकेशन में और एडमिट कार्ड में वही शो कर रहा है आधार कार्ड, और या फिर अगर आप पैन कार्ड लगवाए हैं तो पैन कार्ड आप लोग लेकर के जाएंगे। अगर आधार कार्ड लगवाए हैं तो आधार कार्ड लेकर के आप लोग जाएंगे। और ये आगे कह रहा है कि ए वन कलर्ड बैक टू बैक प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड, ब्लैक एंड व्हाइट नॉट अलाउड। तो दोस्तों, कह रहा है कि कलर्ड प्रिंट आउट चाहिए। कैसा चाहिए? कलर प्रिंट आउट चाहिए, वो भी ई एडमिट कार्ड का पूरा चाहिए, बैक टू बैक। यानी ये नहीं कि फ्रंट पेज केवल करवा करके लेकर के चले जाएं। जो भी कोविड-19 से रिलेटेड जो भी गाइडलाइन वहाँ पर दी गई है, इंस्ट्रक्शन दी गई है, उन सभी को कलर्ड वाले में प्रिंट आउट करा करके लेकर के जाना है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 2 इन नंबर पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विद सिमिलर फेशियल फीचर एज अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। और ये कह रहा है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपने जो फोटोग्राफ अपलोड किया था वही एकदम 2 कॉपी तो उसको लेकर के जाना है। पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको नंबर 2 में लेकर के जाना है, मतलब 2 क्वांटिटीज में लेकर के आपको जाना है। नोट में क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। नोट में कह रहा है कि कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू इंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल ओनली विद डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड above। द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑफ बर्थ इन द ई एडमिट कार्ड हैज टू बी सेम एज पर द फोटो आईडी कार्ड। डिटेल्स एज मेंशन्ड इन द ई एडमिट कार्ड एंड क्लास 10th मार्कशीट फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। मतलब इसका टोटल कहने का मतलब यही है कि कैंडिडेट का जो भी यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेगा तो उसका डॉक्यूमेंट चेक होगा और उसका नाम हो, जो भी हो, नाम और डेट ऑफ बर्थ एडमिट कार्ड में भी मिलाया जाएगा, 10th की
की मार्कशीट में भी मिलाया जाएगा, और जो फोटो आईडी लेकर के गया होगा यानी आधार कार्ड हो या फिर जो भी पैन कार्ड हो उसमें भी मिलाया जाएगा। आपका अगर सेम होगा तभी आपको इन करने के लिए अलाउ किया जाएगा, अंदर एग्जामिनेशन देने के लिए अलाउ किएगा। अदरवाइज यहाँ पर आपका कैंडिडेट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। प्लीज रेफर एनेक्सर बी। तो एनेक्सर बी में आपको डिटेल में समझाया गया है, आपको नीचे मैं दिखाऊंगा लास्ट में कि क्या क्या यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। चेकअप लिस्ट फॉर कैंडिडेचर रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी इन द एग्जामिनेशन। एनेक्सर ए क्या कह रहा है यहाँ पर? एनेक्सर ऊपर ऊपर आया था दोस्तों, एनेक्सर ए। तो एनेक्सर ए में कह रहा है कि कैंडिडेट्स नॉट कैरिंग वन कलर्ड ई एडमिट कार्ड, यानी ई एडमिट कार्ड का वन कलर्ड कॉपी नहीं लेकर के आया है, फोटो कॉपी लेकर के नहीं आया है, तो दोस्तों यहाँ पर अलाउ उसको नहीं होगा, एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ नहीं होगा और उसको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जाम देने के लिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कैंडिडेट नॉट कैरिंग ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ मेंशन इन ई एडमिट कार्ड, यानी एडमिट कार्ड में आप अगर जो भी मेंशन किए हैं, पैन कार्ड हो या फिर आधार कार्ड हो, अगर आप ओरिजिनल लेकर के नहीं जा रहे हैं फोटो आईडी प्रूफ, तो आपको यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि डीओबी मिसमैच विद मार्कशीट ई एडमिट कार्ड, यानी डेट ऑफ बर्थ अगर मिसमैच है मार्कशीट और एडमिट कार्ड में तो आपका यहाँ पर अलाउड नहीं किया जाएगा, आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठाया जाएगा। अगला कह रहा है कि मिसमैच ऑफ द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ विद ई एडमिट कार्ड, फोटो आईडी कार्ड एंड क्लास 10th मार्कशीट एज सबमिटेड इन एप्लीकेशन, यानी अगर आपका नेम हो या फिर डेट ऑफ बर्थ हो आपका आईडी कार्ड में और ई एडमिट कार्ड में, और क्लास की 10th मार्कशीट में अगर गड़बड़ी हो, अगर अदली बदली हो, यानी कोई भी उसमें नहीं मिलता हो, तो आपको वहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा। और कह रहा है कि यहाँ पर एनेक्सर बी में वेरियस एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, यानी एनेक्सर बी में जब हम लोग देखेंगे तो वहां पर वो सारी डिटेल में यहाँ पर दी गई है। और अगला कह रहा है कि कैंडिडेट रॉन्ग फोटो अपलोड, यानी अगर आप रॉन्ग फोटो अपलोड किए हैं तो भी यहाँ पर अलाउड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कैंडिडेट्स नेम इंटरचेंज विथ पेरेंट्स नेम इन एडमिट कार्ड, और कह रहा है कि कैंडिडेट का नेम जो है वो पेरेंट नेम के साथ इंटरचेंज हो गया है एडमिट कार्ड में, तो भी आपको यहाँ पर अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स अपलोडेड फोटो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन इंटरचेंजेबली देयर बाय सबमिटिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल ही हैज अपलोडेड photograph in place of thumb impression or signature, any other combination wrongly interchanged not allowed। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका गलती से भी आपका फोटो अगर थंब इम्प्रेशन की जगह पर या फिर सिग्नेचर की जगह पर अपलोड हो गया है तो भी यहाँ पर अलाउड नहीं किया जाएगा, अगर गलती से भी हो गया है तो। नेक्स्ट कह रहा है कि कैंडिडेट्स कैरिंग टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद सिमिलर फेसियल फीचर्स टू फोटोग्राफ ऑन ई एडमिट कार्ड, यानी कह रहा है कि कैंडिडेट्स दो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लेकर के आना है, वो भी कैसा? तो जो ई एडमिट कार्ड पर अपलोड किया गया है, मतलब दिखाया जा रहा है उसको उसी जैसे एकदम 2 फोटोकॉपीज लेकर के आना है, तभी आपको अलाउ होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कैंडिडेट्स कैरिंग ओनली वन और नो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद सिमिलर फेसियल फीचर्स टू फोटोग्राफ ऑन ई एडमिट कार्ड, मतलब जैसा ई एडमिट कार्ड में आपका फोटोग्राफ दिया गया है, अगर उससे एक या फिर एक भी नहीं लेकर के आ रहा है तो भी आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, अगर एक भी लेकर के आ रहा है तो भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यानी आपको नहीं अलाउ किया जाएगा, तो आपको दोनों वहाँ पर लेकर के जाना है। नेक्स्ट कह रहा है कि कैंडिडेट्स बायोमेट्रिक नॉट टेकन या फिर रिगार्डेड, तो आपको कह रहा है कि बायोमेट्रिक अगर नहीं ले पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है या फिर रिकॉर्डेड नहीं हो पा रहा है तो भी आपका यहाँ पर अलाउड नहीं होगा दोस्तों। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग लेटर देन द रिपोर्टिंग टाइम एट द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी एग्जामिनेशन सेंटर की जो रिपोर्टिंग टाइम है अगर उससे उसके बाद अगर पहुंचता है कैंडिडेट्स तो भी यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स रिपोर्टेड एट रॉन्ग एग्जाम सेंटर, यानी एग्जाम सेंटर गलत एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाता है जो कि मेंशन किया गया है एडमिट कार्ड पर, उसके बजाय आपको गलत अगर एग्जाम सेंटर पर पहुंच जा रहा है तो भी वहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स कैरिंग एनी प्रोहिबिटेड आइटम्स लाइक मोबाइल फोन ब्लूटूथ और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, देन नॉट अलाउड कैंडिडेचर टू बी कैंसिल एंड हैंडेड ओवर टू द पुलिस, मतलब कहने का मतलब ये है कि कैंडिडेट अगर कोई भी सामान मोबाइल फ़ोन ब्लूटूथ और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर के जा रहा है तो वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा, और उसको उसका कैंडिडेचर तो कैंसिल होगा, उसको पुलिस के हवाले भी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कैंडिडेट्स वियरिंग शूज ऑर्नामेंट्स रिस्ट वॉच एंड वॉलेट बेल्ट क्लोथ्स विद लार्ज बटन नॉट अलाउड, मतलब कह रहा है कि अगर जूता पहन करके जा रहा है या फिर ऑर्नामेंट जो भी आभूषण हो या फिर घड़ी हो, बेल्ट हो, वॉलेट हो, ये सब के सब आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, और कपड़ा जो होगा लार्ज बटन वाला उसको भी अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कैंडिडेट्स फोटो नॉट मैचिंग विथ दैट इन द बायोमेट्रिक सिस्टम एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो भी बायोमेट्रिक सिस्टम में जो फोटो है वो मैच नहीं कर पा रहा है तो भी आपको यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि कैंडिडेट स्टैंड इन बिटवीन एग्जाम विदाउट परमिशन ऑफ
इन्विजिलेटर, यानी इन्विजिलेटर के बिना परमिशन के अगर कैंडिडेट स्टैंड हो जा रहा है, वहीं पर खड़ा हो जा रहा है एग्जाम के दौरान, तो वहां पर उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि कैंडिडेट्स स्पीक विद अनदर कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, अगर कोई भी कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट से बात करता है एग्जामिनेशन के दौरान, तो उसका भी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स इंटर द एग्जामिनेशन हॉल एंड फॉरगेट द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। तो कह रहा है कि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इज मैंडेटरी टू स्टार्ट द एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट विल बी सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल टिल कंप्लीशन एंड कैन नॉट मूव आउट द एग्जामिनेशन हॉल। मतलब कह रहा है कि एग्जामिनेशन हॉल में कोई कैंडिडेट अगर पहुंच जा रहा है और अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भूल जा रहा है, तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा बाहर जाने के लिए, और आपको जब तक एग्जामिनेशन हो नहीं जाता तब तक वहां पर बैठे रहना है, क्योंकि ईमेल आईडी आपको बहुत जरूरी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसीलिए आप लोग यहाँ पर भूलिएगा मत, यहाँ पर बार बार यहाँ पर मेंशन किया गया है कैंडिडेट्स के लिए, तो आप लोग इसको याद रखिएगा ईमेल आईडी जो भी आप लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो कैंडिडेट्स वियरिंग सॉक and shoes clothes with full sleeves, long sleeves, jackets cloth with large buttons, ornaments, earrings, wristband and rings, ये सभी की सभी चीज़ें जो है वहाँ पर अलाउ नहीं की जाएगी। अगर आप लेकर के जाते हैं तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स कमिंग विद पेन एंड स्टेशनरी फॉर एग्जामिनेशन, केवल वहाँ पर आपको पेन दिया जाएगा, अलग से दिया जाएगा, आपको पेन वहाँ पर लेकर के जाना नहीं है। अगर आप लेकर के जा रहे हैं तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट राइटिंग हेल्पिंग मटेरियल लाइक फार्मूला क्वेश्चन और एनी मटेरियल ऑन द ई एडमिट कार्ड, मार्कशीट, फोटो आईडी कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एनी चीट्स, यानी कोई भी चीट आपको लेकर के जा रहे हैं या फिर कोई भी फार्मूला आपके एडमिट कार्ड या फिर फोटो आईडी के पीछे लिख कर जा रहे हैं, तो आपका कैंडिडेचर तो कैंसिल हो जाएगा, आपको उसमें जुर्माना भी लगेगा दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि एनेक्सर बी में कह रहा है कि वेरियस एग्जांपल फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एट स्टेज फर्स्ट आर एज फॉलोज, यानी स्टेज फर्स्ट यानी जो भी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर वेरिफिकेशन होंगे, वो उसके लिए हम लोग देखते हैं क्या क्या उसमें वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है। तो ई एडमिट कार्ड में आपका अगर मान लीजिए कि नाम दिया गया है अक्षय विजय सिंधे, और आपका टेंथ में भी सेम है अक्षय विजय सिंधे, और फिर उसके बाद फोटो आईडी जो लेकर के जा रहे हैं या फिर आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो उसमें भी अगर सेम है, और आधार कार्ड का नंबर भी मिलाया जाएगा, और जो ई एडमिट कार्ड में फोटो आईडी में मिलाया जाएगा, अगर वो भी सेम आ रहा है और डेट ऑफ बर्थ भी सेम आ रहा है, तब यहाँ पर आपको पास कर दिया जाएगा, यानी कोस्ट गार्ड का एग्जाम यहाँ पर दे सकते हैं। तो और आगे कह रहा है कि अक्षय विजय सिंधे, और क्लास टेंथ में सिंधे अक्षय विजय, यानी सर नेम पहले आ जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं सिंधे पहले है, और फोटो आईडी में आपका सिंधे अक्षय विजय ही दिया हुआ है, और आधार कार्ड दोनों के दोनों सेम है, और एडमिट कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी सेम है मार्कशीट के हिसाब से और फोटो आईडी के हिसाब से, तीनों के तीनों यहाँ पर सेम है, तो भी यहाँ पर पास कर दिया जाएगा। और लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अक्षय विजय सिंधे तीनों के तीन सेम होने के बावजूद, अगर आप आपका जो आधार कार्ड जो भी एडमिट कार्ड में है आधार कार्ड का यहाँ पर दिए हुए हैं, और पैन कार्ड के यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं नंबर, और यहाँ पर पैन कार्ड लेकर के जा रहे हैं, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेम होने के बावजूद भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आधार कार्ड तो अपलोड किए हैं लेकिन पैन कार्ड के यहाँ पर नंबर दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी आप लोग अपलोड किए हैं, जो भी आपको एप्लीकेशन में आधार कार्ड अपलोड किए हैं, तो आधार कार्ड ही लेकर के जाइएगा, पैन कार्ड मत लेकर के जाइए। और नेक्स्ट कह रहा है कि अक्षय विजय सिंधे सीड अक्षय विजय, यानी अगर आपका स्पेलिंग एरर है कोई भी मार्कशीट में तो आपको यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, पहले ही मैंने बता दिया था आपको यहाँ पर कोस्ट गार्ड का एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट है अक्षय विजय सिंध, और अक्षय विजय सिंधे यहाँ पर देख सकते हैं स्पेलिंग मिरर एरर है दोस्तों, आपका एरर है यहाँ पर भी, आधार कार्ड और सब कुछ सेम होने के बावजूद भी यहाँ पर कैंसिल कर देगा आपका कैंडिडेचर। और नेक्स्ट कह रहा है कि अक्षय विजय सिंधे आपका यहाँ पर भी सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर आपका फोटो आईडी में यहाँ पर नहीं आ रहा है, अक्षय विजय साइड लिख दिया जा रहा है यहाँ पर, यानी यहाँ पर भी आपका मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो भी आपका यहाँ पर फेल हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि अक्षय विजय सिंधे इसमें भी है, यानी तीनों में सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर डिस्टर्ब किया है दोस्तों, तो डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर डिस्टर्ब है 1 जनवरी 2001 है, और यहाँ पर 1 जुलाई 2001, अगर मतलब इस तरीके से कोई भी आपका अगर डिस्टर्ब आ रहा है यहाँ पर, तो आपका कैंडिडेचर फेल हो सकता है।
और आगे कह रहा है कि अक्षय विजय सिंधे यानी सबका सब सेम हो। और आपका अगर फोटो आईडी में अगर दिक्कत आ जा रहा है आपका, अगर एडमिट कार्ड में और अगर आपका क्या कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में दोनों को सेम हो, लेकिन फोटो आईडी में अगर आपका अलग आ रहा है तो भी आपका यहाँ पर कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आपका नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, सब का सब सेम होना चाहिए आपकी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में, यानी ई एडमिट कार्ड में, आधार कार्ड में और 10th के मार्कशीट में, सब का सब सेम होना चाहिए। तो दोस्तों इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। और नेक्स्ट में कह रहा है, लास्ट नेक्स्ट कह रहा है नोट में कि द डिटेल ऑफ द फादर्स मदर्स नेम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन क्लास 10th आर नॉट टू बी मैच्ड एज स्टेज वन। यानी स्टेज वन में कोई भी मैच नहीं किया जाएगा। फादर मदर का डिटेल हो या फिर परसेंटेज हो मार्क्स का जो भी आप क्लास 10 में ऑब्टेन किए हैं, ये सब मैच नहीं किया जाएगा कोई भी डॉक्यूमेंट में। और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है इसका कारण है क्योंकि कैंडिडेट्स यहाँ पर लार्ज नंबर में आने वाले हैं। और एंड द सेम विल बी वेरीफाइड एट स्टेज टू, और स्टेज टू में एकदम वैसे ही वेरीफाई कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि इफ वन इफ ऑन एनी फोटो आईडी द डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मेंशन देन द सेम विल नॉट बी चेक्ड। अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं हुआ है तो कोई भी यहाँ पर चेक नहीं होगा आपका, जो भी आप लेकर के जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर चेक नहीं होगा अगर आपको फोटो आईडी में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है। फ्यू आधार कार्ड हैज ओनली ईयर ऑफ बर्थ, यानी केवल ईयर ऑफ बर्थ है मेंशनड एंड नॉट द कंप्लीट डीओबी, यानी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट नहीं होता है तो आपका केवल ईयर दिखाता है। जैसे मान लीजिए कि 2001 ही केवल लिखा हो तो वहां पर उस केस में क्या होगा, तो उस केस में केवल आपका ईयर भी चेक होगा। सारे जो डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे केवल ईयर ही चेक होगा। मान लीजिए कि 2001 है आपका फोटो आईडी में, तो सारी जो भी ई एडमिट कार्ड हो या फिर 10th का मार्कशीट हो, उस सभी में आपका 2001 यहाँ पर चेक होगा कि आपका उसमें है कि नहीं, केवल ईयर चेक होगा। अगर आपका अगर नहीं है, अगर गलत है तो आपका यहाँ पर कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जाम देने के लिए। और and next, the decision of CDEC as per the rules promulgated above will be the final and binding on the candidates regarding eligibility to appear the examination at stage one। यानी कह रहा है कि जो डिसीजन है सीडेक के द्वारा, जो भी रूल ऊपर दिया गया है वो पूरी तरह से फाइनल है और कैंडिडेट इसको पूरी तरह से मान करके इसको अपीयर करेगा एग्जामिनेशन को स्टेज वन में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और एक बात और दोस्तों की, अगर आपको कोई भी डाउट्स रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा कि आपकी हर डाउट्स को क्लियर कर दूँ। और यहाँ पे एक और नेसेसरी बात बतानी थी कि करंट अफेयर्स रिलेटेड मैं यहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ हर एक संडे को। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं, वहाँ से आपकी अच्छी खासी करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस हो सकती है। जो अगर आप कोस्ट गार्ड या फिर एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो भी इम्पोर्टेंस करंट अफेयर्स की यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।